तो ग्राफ को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में हम लोगों ने रीडिंग ऑफ ग्राफ तक पहुंच गए थे, है ना। और फर्स्ट एक क्वेश्चन भी कर लिया था हमने रीडिंग ऑफ ग्राफ में, और सेकंड डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट ग्राफ हमने रीड किया था वो था डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, आई थिंक। अब हम डिस्कस करते हैं लाइक इस टाइप से कोई ग्राफ है, इस बार लेते हैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ, राइट। तो वेलोसिटी और टाइम यहाँ मैं लिख देता हूँ, और जो ग्राफ है अपना कुछ इस टाइप से है, सपोज ऐसे ये माइनस वी नॉट कुछ वैल्यू होगी, यहाँ टाइम ले लिया हमने कुछ t1, ये टाइम को लेने की जरूरत नहीं है। आपको इस टाइप के मोशन का एनालिसिस करना है कि ये किस टाइप का मोशन है, पार्टिकल क्या कर रहा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेशन क्या है, t1 कौन सा टाइम है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, ठीक है। चलो स्टार्ट हो जाओ, खुद से एनालिसिस करो स्क्रीन स्टॉप करके। मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मतलब, बट मेक श्योर कि हर एक क्वेश्चन को आप एक बार खुद से एनालिसिस करें तो ज़्यादा फील आएगी आपको, है ना। चलो तो देखो आप लोगों ने क्या सोचा, चेक करते हैं। सबसे पहली बात, कौन सा ग्राफ है ये, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो इसको देख के आप ये कमेंट नहीं कर सकते पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट किया अपना मोशन, मतलब किस लोकेशन से स्टार्ट किया, लोकेशन के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। कुछ नहीं बोला है तो हम क्या मान लेंगे कि पार्टिकल ने अपना मोशन ओरिजिन से स्टार्ट किया है, ठीक। वीटी ग्राफ को देख के आप क्या कमेंट कर सकते हो कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है ना। मुझे एक बात पता है कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ मतलब डीवी वेक्टर बाय डीटी विल रिप्रेजेंट, ये इसे क्या रीड करते थे, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये इक्वल किसके होता है, एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप देखेंगे उससे जो वैल्यू मिलेगी वो एक्सेलरेशन को कोरस्पॉन्ड करेगी। ओके ठीक है, ये समझ में आती बात। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी किस रीजन में है, क्या नेगेटिव रीजन में है। तो एक बात तो कंफर्म है कि इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, मतलब कुछ ऐसे जा रहा है, और उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड है v नॉट। गॉट माय पॉइंट, ओके। फिर हमने देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप इस पॉइंट से देखना स्टार्ट किया। अच्छा एक बात बताओ, इसका स्लोप हर पॉइंट पर सेम है, डिफरेंट है। आप कहीं भी लाइन बनाकर देखो, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है हमारा जो लाइन, ये क्या ये एंगल सेम एंगल है। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो इस केस में गिवन है उसका स्लोप कैसा है, स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। गॉट माय पॉइंट, ओके। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव। क्या स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है 90 डिग्री से एंगल का मैं देखो तो इसका अंदर स्लोप पॉजिटिव, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। ओके ये बात समझ में आ गई होगी आपको। वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसका अंदर एक्सेलरेशन है इधर कुछ a नॉट। अब एक बात बताओ, आपकी वेलोसिटी है इधर और एक्सेलरेशन है इधर, तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी। होते 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 एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब ऐसे पार्टिकल चलता रहा चलता रहा चलता रहा और स्पीड क्या होगी, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ऐसे मैंने साइन लगा दिया। क्लियर है ये चीज अपने को, बहुत बढ़िया। अब एक बात सोचो, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये वाला, ये t1। ध्यान समझना मेरी बात को। अगर मैं आपसे ये सब भूल जाऊँ थोड़ी देर के लिए, मैं आपसे सिंपली बोलूँ ये 1 2 3 4 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप क्या लिखते हो, आप बोलते हो इसका x कोऑर्डिनेट है 4, y कोऑर्डिनेट है 0, यही लिखते हो ना सिंपली। मैं आपसे पूछूं ये किस किस के बीच का ग्राफ है, आप बोलोगे सर वेलोसिटी और टाइम। मैं बोलूँगा x एक्सिस पे क्या लिया आपने, तो आप बोलोगे सर टाइम लिया, और y एक्सिस पे क्या लिया, वेलोसिटी। इस पॉइंट पर ये जो पर्टिकुलर टाइम है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको कुछ टाइम का वैल्यू मिलेगा, हाँ आप बोलोगे t1। मैं इसके y कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो आप इसका y कोऑर्डिनेट क्या बताओगे, 0। इसका मतलब t1 कौन सा टाइम है, t1 वो टाइम है जब पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हुआ है, 0। इसका मतलब जब ये पार्टिकल धीरे धीरे यहाँ आ रहा था तो स्पीड कम हो रही थी, और t1 वो टाइम था जब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई, 0। क्लियर है, ओके। इसके बाद इस पॉइंट के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी किस रीजन में आ गई, पॉजिटिव रीजन में आ गई। इसका मतलब पार्टिकल ने अपना मोशन का डायरेक्शन चेंज कर लिया, और अब वो किस डायरेक्शन में मूव करने लगा, इधर की साइड मूव करने लगा, और अब वो इधर ऐसे ऐसे मूव करता जाएगा।
क्लियर है? अब देखो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट एनालिसिस है, आपको सब पता है, आपको ये भी पता है कि इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, कितने टाइम के बाद पार्टिकल ने टर्न मारा। टर्न कब मारता है पार्टिकल? जब उसकी स्पीड 0 हो जाती है, उसके बाद ही तो टर्न लगाएगा। ऐसे जा रहा था, एक्सेलरेशन इधर था, धीरे धीरे स्पीड कम होती रही 0, फिर इस डायरेक्शन में। क्लियर है? ओके, तो ये कंप्लीट एनालिसिस है, तो आप स्क्रीन शॉट पे से पूरा नोट करो और कम से कम 2-3 पॉइंट अपने वर्ड्स में इस तरह से नोट कर लेना, क्योंकि अभी तो क्या आपको समझ आ रहा है ना, फिर हो सकता है कुछ दिन बाद आप नोट्स रिवाइज करो तो भूल जाओ कि क्या क्या था, तो आप कुछ यहाँ लिख लिया करो ऐसे, ठीक है, अपने लैंग्वेज में, ठीक है, तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ लिख दिया, ठीक, और इस बार थोड़ा सा अलग बनाते हैं, ऐसे। ये कुछ पॉइंट हो गया x0, ये कुछ टाइम हो गया t1, ये कुछ टाइम हो गया t2, ये एक और टाइम ले लिया हमने t3। इस ग्राफ की मेन इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, पहले मोशन को एनालिसिस करो आप एक बात देखो कि सबसे पहले आप क्या किया करो, ऐसे यहाँ पर रफ डायग्राम ऐसे बना लिया, ठीक है। अब एक बात सोचो, ग्राफ क्या है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को देख के आप क्या ये कमेंट कर सकते हो कि पार्टिकल ने अपना मोशन कहाँ से स्टार्ट किया, लोकेशन? यस, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख के नहीं कर सकते, है ना। तो हमें एक बात समझ में आ गई, पार्टिकल ने अपना मोशन ओरिजिन से स्टार्ट ना करके किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन x0 से किया है, और पॉजिटिव है ये x0, तो कहीं पर भी x एक्सिस पर हमने x0 ऐसे डिफाइन कर दिया, ये भैया x0 हो गया, t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ने अपना मोशन x0 से स्टार्ट किया है। क्लियर है? ओके। फिर बात करते हैं स्लोप की। अब मुझे एक बात अच्छे से पता है, dx by dt स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी। क्लियर? अच्छा, इनिशियली स्लोप कैसा है? पॉजिटिव, नेगेटिव। स्लोप को ध्यान से देखो, हर पॉइंट पर आप यहां से लेके यहां किसी भी पॉइंट पर आप स्लोप देखो, स्लोप नेगेटिव है। तो स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पर ऐसे स्टार मार्क करके पॉइंट नोट कर देते हैं। स्लोप इज इक्वल टू नेगेटिव, इट इम्प्लाइज दैट वेलोसिटी विल बी इन नेगेटिव डायरेक्शन। इनिशियली पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, फॉर श्योर ये बात कंफर्म हो गई। तो हमने देखा ये पार्टिकल यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है, t इज इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा, स्लोप कांस्टेंट है, वेरिएबल है? हर पॉइंट पर आप देखो स्लोप जो एंगल बना रहा है, इस पॉइंट पर जो एंगल बनेगा, इस पॉइंट पर जो बनेगा, इस पॉइंट पर जो बनेगा, हर पॉइंट पर एंगल कैसा है? डिफरेंट। अच्छा, देखते हैं कैसा है तो नेगेटिव, और स्लोप धीरे धीरे कम हो रहा है। पहली लाइन ऐसे एंगल बना रही, फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे एंगल कम हो रहा है। स्लोप कम होने का मतलब है डायरेक्टली वेलोसिटी कम होना। वेलोसिटी कम होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है ना। इसका मतलब पार्टिकल जब ऐसे आ रहा है, तो एक बात यहाँ लिख देते हैं कि वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। तो हम ये भी बोल सकते हैं एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है। तो वेलोसिटी कहाँ है? वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन जाहिर सी बात है कहाँ होगा? इधर की डायरेक्शन में रहा होगा। गॉट माय पॉइंट? आप चाहो तो ऊपर लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव। गॉट माय पॉइंट? ओके। अच्छा, एक बात ध्यान समझना, ये t1 कौन सा टाइम है? अभी भी समझाया था, क्या t1 वो टाइम होगा? अच्छा, t1 टाइम पे सोचो उस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट क्या हो गया है? 0। और ग्राफ में x कोऑर्डिनेट कहाँ 0 होता है? ओरिजिन पर। मतलब t1 वो टाइम है जब पार्टिकल ने ओरिजिन को क्रॉस किया है, ये टाइम t1, ठीक है। आप इस ग्राफ को देख के मत सोच ले, कहीं स्टूडेंट के मन में डाउट आता होगा कि सर t1 टाइम पे तो पार्टी ओरिजिन को कहाँ क्रॉस कर रहा है, वो तो इसको क्रॉस कर रहा है, ओरिजिन तो ये रहा। कंफ्यूज ना हो, एक्स वाई ग्राफ जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ है।
इस पॉइंट पर मैं आपसे कोऑर्डिनेट पूछूं तो आपको आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो उस वहां पर जब एनालिसिस करोगे तो सोचो ग्राफ में, इस टाइप के ग्राफ में ये आपने जो एक्स वाई प्लेन बनाया है इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ 0 होता है, बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट आपको सॉरी और डिस्प्लेसमेंट लिया किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, है ना। तो वाई एक्सिस पे पॉइंट कहाँ 0 मिलेगा आपको, यही मिल सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है। इसलिए t1 वो टाइम होगा जब पार्टिकल ओरिजिन को क्रॉस करेगा, ठीक है। अच्छा एग्जैक्ट t2 टाइम पे देखो आप, फिक्स t2 टाइम पर स्लोप क्या है, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो, क्या एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो x एक्सिस के साथ कोई भी एंगल नहीं बनाएगी। एंगल कितना है, 0, और एंगल 0 है, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि स्लोप 0 है। इसका मतलब t2 वो टाइम है जब पार्टिकल का स्लोप 0 हो गया, और पार्टिकल का स्लोप 0 हो गया मतलब वेलोसिटी 0 हो गई। मतलब जो पार्टिकल ऐसे मूव करता हुआ आ रहा था, यहाँ पर कहीं t2 टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी 0 हो गई। क्लियर, ओके। इस पॉइंट के बाद पार्टिकल का स्लोप देखो कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव, स्लोप देखो, यहाँ ऐसा है, फिर यहाँ ऐसा है, फिर यहाँ ऐसा है, फिर यहाँ ऐसा है, तो स्लोप पॉजिटिव है, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया। और स्लोप देखो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, तो यहाँ से आगे जाते टाइम पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, जबकि यहाँ से जब वो पार्टिकल इधर से इधर की तरफ आ रहा था तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी। गॉट माय पॉइंट, ओके। इसके बाद t3 सोचो कौन सा टाइम होगा, ये t3 अगेन वो टाइम होगा जब पार्टिकल ओरिजिन को क्रॉस करेगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ओरिजिन कैसे क्रॉस करते देखते हैं। ये टाइम वापस हो गया t3, और इसके बाद वो पार्टिकल पॉजिटिव रीजन में चला गया, देखो है ना, पॉजिटिव रीजन में चला गया और ये पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ऐसे चला गया। दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। आई होप काफी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है रीडिंग ऑफ ग्राफ का, फिर हम आएंगे प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ पे, है ना। तो आप इसको अच्छे से एनालिसिस करो और अगला क्वेश्चन पूरा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, भले ही 15 मिनट क्यों ना लग जाए आपको, ठीक है। चलो इसे स्टॉप करो। अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम, एक और ग्राफ वेलोसिटी टाइम में कुछ ऐसा बना लेते हैं। ये टाइम करस्पॉन्ड कर रहा है t1 और ये टाइम को ले लेते हैं t2। ये कोई रैंडम स्पीड ले लेते हैं v0। तो आपको इस मोशन को एनालिसिस करके बताना है, ठीक है। और हम अगर इसको लिखना चाहें तो कुछ v0 डैश कर देते हैं, ठीक है। अब इस मोशन को एनालिसिस करना है तो इसको स्टॉप करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो इसके बारे में, है ना। देखो अब क्या करना है, सबसे पहले क्या सिखाया था आपको, बस ऐसे एक लाइन प्लॉट कर लेनी है, मोशन एनालिसिस कर रहे हैं। अभी हम ना तो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं ना कन्वर्जन, हम केवल ग्राफ को रीड करना सीख रहे हैं, है ना। अब एक बात लॉजिकली सोचो, क्या t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ने अपना मोशन v0 स्पीड से स्टार्ट किया है, ओके। तो हमने एक बार यहाँ से देख लिया कि t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की कुछ स्पीड v0 है। और लॉजिकली एक बात यहाँ से देखें हम, क्या पार्टिकल ने अपना मोशन ओरिजिन से स्टार्ट किया है, नहीं, अपने को पता ही नहीं है कहाँ से स्टार्ट किया, बट कुछ नहीं बोला तो हमने एज्यूम कर लिया कि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। इनिशियली जो पार्टिकल, अच्छा वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वीटी ग्राफ का स्लोप बताता है एक्सेलरेशन। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है या नहीं, बिल्कुल है, कुछ स्लोप है, देखो ये, और स्लोप यहां से लेके यहां तक देखो आप कांस्टेंट है, कहीं भी चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, देखो एंगल 90 डिग्री कम है, तो हमें एक बात समझ में आ गई कि एक्सेलरेशन जो है वो एक तो पॉजिटिव है। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव रीजन में है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव है।
इसका ये मतलब कि t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल v नॉट स्पीड से स्टार्ट करेगा, इनिशियल स्पीड पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसका मतलब इसकी स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी। क्लियर है ये चीज? एक एक पॉइंट धीरे धीरे समझता, कोई जल्दबाजी नहीं है। t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ने अपना मोशन यहाँ से स्टार्ट किया विद द स्पीड ऑफ v नॉट, और इसी डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी है, तो पार्टिकल की स्पीड धीरे धीरे जो v नॉट स्पीड है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, अब इंक्रीज होती रही इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप देखो t1 टाइम पर, अब ध्यान समझना, t1 टाइम के बाद क्या हो रहा है। t1 टाइम के बाद जो स्लोप पॉजिटिव दिख रही थी ना अभी यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद t1 टाइम के बाद देखो स्लोप नेगेटिव हो गई। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट हो गया, और एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के अपोजिट हो गया इसका मतलब t1 टाइम तक पार्टिकल की स्पीड बढ़ी और एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में था। हम यहाँ पर लिख देते हैं कहाँ तक, t1 टाइम तक। उसके बाद t1 टाइम के बाद आप ये चीज लिख लेना अपने वर्ड्स में, जिससे कि नोट्स रिवाइज करने के बाद आप नोट्स रिवाइज करते टाइम आपको समझ में आए। t1 टाइम के बाद पार्टिकल का स्लोप नेगेटिव हो गया, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा, और एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, वेलोसिटी तो अभी भी पॉजिटिव देखो, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0 to t1 टाइम, t1 to t2, t1 to t2 क्या हुआ, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, और एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी, कम होती रही। t2 टाइम पर आप देखो, t2 टाइम पर क्या वेलोसिटी 0 हो गई, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं t1 से लेके t2 टाइम तक पार्टिकल की वेलोसिटी कम हुई, और t2 टाइम पर एग्जैक्ट आके क्या हो गई, वो 0 हो गई। फिर t2 टाइम के बाद क्या पार्टिकल नेगेटिव रीजन में मूव कर रहा है, तो t2 टाइम के बाद पार्टिकल ने इधर मूव करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है? तो ये कंप्लीट एनालिसिस था रीडिंग ऑफ ग्राफ का, है ना। तो आपको अगर कॉन्फिडेंस आ गया हो, वैसे तो आ जाना चाहिए, 4 क्वेश्चन करा दिए हैं, एक और क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, और ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। और एक और क्वेश्चन कर देते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये है ना, ये आपको खुद से कर लेना बिल्कुल। माइनस वी नॉट है, ये t1 टाइम हो गया, ये t2 टाइम हो गया, आगे की जरूरत नहीं है, इसे एनालिसिस करो आप। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा है, सबसे पहले क्या करोगे आप, ऐसे बना लिया, t इज इक्वल टू 0 पर कहाँ से स्टार्ट हुआ, माइनस का v नॉट स्पीड से, और कहाँ से स्टार्ट हुआ ये पता नहीं है, तो हमने ओरिजिन से स्टार्ट मान लिया। मतलब इनिशियली पार्टिकल तो इधर जा रहा है, ये बात कंफर्म हो गई, नेगेटिव डायरेक्शन में विद द स्पीड ऑफ v नॉट। अच्छा, यहाँ से लेके t1 टाइम तक स्लोप कैसा है, 0, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन। मतलब t इज इक्वल टू 0 से t1 टाइम तक एक्सेलरेशन 0 है, 0 to t1 टाइम एक्सेलरेशन इज 0, मतलब वेलोसिटी जो भी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, कहाँ तक ऐसा है, t1 टाइम तक। t1 टाइम के बाद आप ध्यान से देखो तो पार्टिकल का जो स्लोप है वो स्लोप है, और वो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है। मतलब t1 के बाद की बात कर रहे हैं, t1 के बाद जो है आपके पास एक्सेलरेशन भी है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और वो पॉजिटिव है। तो देखो पार्टिकल की वेलोसिटी तो t1 टाइम पर v नॉट ही होगी, क्योंकि पार्टिकल के पास 0 से लेके t1 टाइम तक कोई एक्सेलरेशन ही नहीं था। तो जब पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा है, 0 से लेके t1 टाइम तक, तो पार्टिकल की इस इंस्टेंट पर स्पीड कितनी रही होगी, जाहिर सी बात है t1 ही रही होगी। आप बाइक यूज़ करो और उसमें एक्सेलरेट ना करो तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो t1 टाइम पर आने पर भी पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, v नॉट।
उसके बाद एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। तो आपकी स्पीड थी नेगेटिव डायरेक्शन और एक्सेलरेशन हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन, तो आपकी स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। और कम होते होते सोचिए t2 टाइम कौन सा होगा, जब आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 एग्जैक्टली। तो आपकी स्पीड यहाँ से आप आते रहे और t2 टाइम पर आकर t1 से लेकर t2 टाइम तक, ये आपका t1 से t2 टाइम था, v क्या हुआ, कम, और यहाँ पर v क्या हो गया, 0। इसके बाद पार्टिकल ने अपनी वेलोसिटी देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में कर ली, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में था, और ऐसे मूव करने लगा। ठीक है, तो ये अपना रीडिंग ऑफ ग्राफ का सेगमेंट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ग्राफ को रीड करना आ गया होगा कि वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन किसी का भी ग्राफ हो उसे रीड कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पर सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि प्लॉट कैसे करता है ग्राफ, कि कोई भी लैंग्वेज दे दी गई। अभी हमने क्या देखा, ग्राफ को देख के रीड करना, उसे डेटा निकालना सीखा। अब डेटा से ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे। ठीक है, फिर ग्राफ से ग्राफ कन्वर्जन विल बी द लास्ट एंड थर्ड स्टेप। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।